हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ रूल जानना होगा कि जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो किस रूल से वो सॉल्व होगा। तो वो रूल जो है ना वो बोडमास बताता है किस हिसाब से सॉल्व होता है सवाल। जैसे कि मान लिया जाए पहले आपको डिवीजन का काम करना है या मल्टीप्लाई का काम करना है या ब्रैकेट का काम करना है। अगर सवाल में ब्रैकेट भी आ जाए, ऑफ भी, ऑफ मतलब का लिखा हुआ आ जाए और मल्टीप्लाई यानी गुना लिखा हुआ आ जाए, भाग आ जाए, तो सबसे पहले आप किसका काम करिएगा? पहले भाग करिएगा कि पहले ब्रैकेट का काम करिएगा? तो इस चीज को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बोडमास रूल। तो ये देखिए बोडमास आपको बताएगा कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन में सॉल्व किसको करना है, ब्रैकेट वालों को करना है या ऑफ को करना है या मल्टीप्लाई को करना है। तो इसको हम लोग समझते हैं, फुल डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। अगर आज आप बोडमास रूल को समझ गए ना तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो बहुत इजी हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगा। तो इसको आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले देखिए आपके सामने लिखा हुआ बी, तो बी से क्या हो जाएगा? तो आपको समझना है बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है, बी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रैकेट को। तो हम यहां लिख देते हैं आपके सामने ब्रैकेट। ठीक है, तो बी हो गया ब्रैकेट्स। तो अब देखिए जो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। सबसे पहले किसका काम होगा? ब्रैकेट का। लेकिन एक बात समझना है कि जो ब्रैकेट का काम सबसे पहले हम लोग करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में कुछ नंबरिकल वैल्यू जो लिखा रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ब्रैकेट भी कई प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है वो होता है बार ब्रैकेट। क्या होता है? बार ब्रैकेट। अब देखिए बार ब्रैकेट कैसा होता है? तो ऐसा एक आपको संख्या के ऊपर माइनस लिखा हुआ साइन मिलेगा, संख्या के ऊपर एक दाग रहेगा, लाइन रहेगा। इसको हम लोग लाइन या बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बार या लाइन ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा ये बार ब्रैकेट क्या है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। बस ऐसा एक नंबर रहेगा, लाइन रहेगा। दूसरा नंबर में आपको जो ब्रैकेट दिया रहेगा वो रहेगा आपका दिया हुआ स्मॉल ब्रैकेट। क्या रहेगा? स्मॉल ब्रैकेट। तो इसको बार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बार बोलते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब इस टाइप से ब्रैकेट रहेगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबरिकल वैल्यू रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखना है अगर बार आपका दिख जाए यानी कोई नंबर के ऊपर एक दाग रहे लंबा सा, तो उसको हम लोग बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। अगर वो बार ब्रैकेट आपको दिखे तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम होगा, सॉल्व होगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर बार ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसके बाद 3 नंबर में जो ब्रैकेट होता है वो होता है मझली ब्रैकेट, जिसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट है, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी कोष्टक। और इंग्लिश में इसी को बोलता है स्मॉल ब्रैकेट। और इस टाइप का जो ब्रैकेट होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट और हिंदी में इसी को बोला जाता है मझली कोष्टक। ठीक है, और एक आता है आपका 4 नंबर में आखिरी ब्रैकेट, ये 4 नंबर वाला है जिसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट। कुछ इस टाइप से बना रहेगा, लार्ज ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट भी हम लोग देखें 4 प्रकार का होता है। इन चारों में से अगर बार ब्रैकेट आपको दिखे तो सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट का काम करना है। इसके बाद स्मॉल, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी कोष्टक। तो सबसे बार ब्रैकेट के बाद स्मॉल कोष्टक का काम करना है यानी स्मॉल ब्रैकेट का। इसके बाद हम लोग मिडिल वाला ब्रैकेट का काम करेंगे। मिडिल वाला कुछ इस टाइप से बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा आपको सवाल में इस टाइप से। इसके बाद लार्ज ब्रैकेट का काम अंतिम में किया जाता है, यानी ये सीरियल नंबर जैसा हम लिखे उसी हिसाब से आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। मान लिया जाए आपके पास अगर ये बार ब्रैकेट नहीं है, केवल स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट का काम करिएगा फिर लार्ज का, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग का ब्रैकेट का कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट का अंदर वाला को सॉल्व करना है, उसमें भी आपको देखना है कि कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको सबसे पहले काम करना है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब आता है ओ, तो देखिए ओ से होता है ऑफ। ओ से क्या होता है? ऑफ। ठीक है, अब ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ का मतलब ही क्या होगा? का होगा। तो हम लोग को ओ से क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा। यानी सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट के बाद ऑफ। ऑफ इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में लिखा हुआ क्या मिलेगा? का। तो का काम होगा, लेकिन इसका जो सिंबल होगा ना वो गुना ही होगा। इसका सिंबल क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, ये मल्टीप्लाई से पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए तो ओ से हो गया का या ऑफ का काम रहेगा। हिंदी में लिखा हुआ का मिलेगा, इंग्लिश में ऑफ मिलेगा, लेकिन काम गुना का होगा। इसके बाद आता है डी। तो देखिए डी से क्या हो जाएगा? तो डी से हो जाएगा डिवीजन। डी से क्या हो जाएगा? डिवीजन यानी भाग हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डिवीजन। ठीक है, यहां आपको करना क्या है? भाग। तो डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। तो भाग करना है, तो भाग का सिंबल आपको अच्छे से पता होगा, इस टाइप से होता है भाग का सिंबल। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद ऑफ का काम करना है, हिंदी में का लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब गुना करना है, और डी फॉर डिवीजन यानी भाग करना है, भाग का सिंबल ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद
आपको लिखा हुआ जो मिलेगा ना वो मल्टीप्लाई, m से क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो m से हम लोग को करना क्या है, गुना करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करना है, केशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या करना है आपको, गुना करना है, ठीक है। और गुना, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन गुना है ना, ये भी गुना होगा, और यहाँ जो ऑफ है इससे भी गुना, इस गुना ही करेंगे इसको भी, लेकिन इससे पहले ऑफ वाला गुना होगा, ठीक है। अब आता है ए से, तो देखिए ए से हम लोग को क्या करना है ना, ए से आ जाता है एडिशन, ए से क्या आ जाता है एडिशन, ठीक है। तो ए से आ जाता है एडिशन, यानी जोड़ करना है आपको, ए से क्या हो जाता है एडिशन, एडिशन का मतलब क्या करना है, जोड़ करना है, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझना है कि ये जो ए से एडिशन हो रहा है ना, इसमें तो हम लोग जोड़ करेंगे। अब देखिए इस जोड़ का सिंबल इस तरह होता है, प्लस का साइन, ठीक है। और एस से हो जाता है सब्ट्रैक्शन, एस से क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया आप घटाव करिएगा, क्या करना है आपको, घटाव, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या करना है, घटाव करना है, तो घटाव, ये हुआ घटाव का सिंबल, ठीक है। अब इसमें ना आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक जैसा हम लोग प्रीफरेंस दे सकते हैं। इसका मतलब या तो आप पहले जोड़ कर लीजिए या तो पहले घटाव कर लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसमें दोनों को हम लोग बराबर बराबर प्रीफरेंस देते हैं, किसको, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, यानी दोनों में आप पहले जोड़ भी सकते हैं या पहले घटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जोड़ के बाद ही आपको घटाना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाकी इधर है, ये रूल हो गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना है, अच्छे से याद रख लेना है इसको। तो सबसे पहले बी से क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व सबसे पहले करना है। अब ब्रैकेट में भी इसका कुछ टाइप है, अगर आपको सवाल में बार ब्रैकेट मिले तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट अगर मिल जाए सवाल में तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले क्वांटिटी या नंबरिकल वैल्यू जो रहेगा उसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग को मेजली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, इसके अंदर वाले क्वांटिटी या नंबरिकल वैल्यू को सॉल्व करना है, और लास्ट में हम लोग का जो लार्ज ब्रैकेट इस टाइप से बना रहेगा, इसके अंदर वाले हम लोग नंबरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ब्रैकेट के बाद हम लोग को करना क्या है, ऑफ करना है। ऑफ का मतलब हिंदी में का लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, तो सीधा आपको गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है। इसके बाद आएगा हम लोग का डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग करना है, भाग का सिंबल इस टाइप से अब तक रहेगा। उसके बाद एम का काम करना है, यानी मल्टीप्लीकेशन, यानी गुना का काम करना है, यानी दोनों को गुना करना है। इसके बाद ए से एडिशन आएगा, जिसको जोड़ कहते हैं, एडिशन जोड़ होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप पहले सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यानी घटाव भी कर सकते हैं, और बाद में ऐड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, घटाओ, ठीक है। ये आपको बोर्ड मास रूल अच्छे से याद रखना है। अगर बोर्ड मास रूल आपको याद होगा ना, तो आप सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी नहीं फंसिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में अगर मान लिया जाए डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे यानी भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे, ठीक है। अगर सब ना हो, कुछ कुछ इसमें से नहीं रहेगा, कुछ कुछ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए क्वेश्चन देख के हम लोग क्या कर लेंगे, समझेंगे। आप इसे नोट करिए, बोर्डमास का ये रूल था। इसके बाद हम लोग आज सवाल जो बनाएंगे ना, सारा सवाल आपका इस बोर्डमास से बन जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप इसे नोट करिए। देखिए, तो आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को आपको क्या करना है, सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको बनाना है और आंसर आपको इस ऑप्शन में से चुनना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला दाग है ना, ये मेन बटा का काम कर रहा है, ऊपर में एक है, आपको एक लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, नीचे से हम लोग सॉल्व करके ऊपर की ओर जाएंगे। ये 3 तो अभी सॉल्व नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है, ये जो बटा है ना, इसको भी उतार देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये नीचे वाला पहले सॉल्व होगा, तो ये जब नीचे वाला सॉल्व होगा तो 8 को 1 से गुना करना है, प्लस 1 है, जोड़ देना है, और ये 8 ऊपर चला जाएगा, यानी ये 1 बचा, प्लस 8 को 1 से गुना करना है, प्लस 1 है, 1 जोड़ना है, ये 8 ऊपर चला जाएगा। 8 जब ऊपर जाएगा तो 1 से गुना होकर कितना बनेगा, 8, और नीचे कितना बचा था, 8 को 1 से गुना करे थे, 1 जोड़े थे तो 9, ठीक है। अब इतना तो हो गया पहला स्टेप में। अब देखिए दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, ये सिंपल सा 1 है, ये 3 है, प्लस इसमें भी देखिए ये 9 को 1 से गुना करना है, प्लस 8 करना है, और ये 9 ऊपर चला जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा, तो 9 कम 9 और 8 कितना हो गया, 17। तो ये तो बन गया यहाँ पर 17, और ये 9 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा, 9 को 1 से गुना किया 9, और यहाँ बन गया 17, यानी 9/17। सिंपल इसी तरह आपको 17 को 3 से गुना करना है, 9 जोड़ देना, ये 17 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 17 को 3 से गुना किया, कितना, 17 तिया 51, ठीक है। 17 तिया 51 और जोड़ दिए 9, तो कितना हो गया, 51 और 9 60 आ गया, और ये 17 कहाँ गया, ऊपर, और 1 से गुना हो गया, तो बन गया 17, यानी आया कितना, 17/60। कितना है, 17/60। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया 17/60। बस इस टाइप से आपको सिंपल एकदम सॉल्व करना है, नीचे वाला को इससे गुना करके जोड़ के नीचे को ऊपर वाला से गुना कर देना है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग बोधमास रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 दिया है माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1। ठीक है, अब बताइए इसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि डिवाइड का काम होगा इसके अनुसार, क्योंकि बोधमास के हिसाब से पहले आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट तो हम लोग के सवाल में है नहीं। उसके बाद आता है ऑफ, मतलब का आता है तो वो भी नहीं है। उसके बाद क्या आता है, डी आता है, डी फॉर डिवाइड, यानी सबसे पहले डिवाइड का काम होगा इसमें, क्योंकि बाकी दो को दिया नहीं है। कौन कौन, ऑफ और आपका ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको इससे नहीं घटाना है, 9 को 3 से घटाइएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस भागा को अगर गुना कर देना तो ये पलटी मार देगा, यानी 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, ये प्लस 1 उतर गया। ठीक है, अगर ये भागा को गुना कर दे तो ये पलटी मारेगा, मतलब ये 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। ठीक है, अब हो गया ये बीच में गुना, अब होगा भागा के बाद गुना का काम। तो 9 माइनस, आपको 9 को 3 से घटाना नहीं है, 3 को गुना करना है 3 से, 1 को तो कुछ करना नहीं है। 3 3 का कितना हो गया, 9 प्लस 1 आया। देखिए 9 माइनस 9 ये तो कैंसिल हो गया, तो आया कितना, 1, यानी 1 हम लोग का आंसर हो गया। अब बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो बोधमास के रूल से आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, आसानी से हो जाएगा, कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना, इसमें इस बार आपका बार ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है और लार्ज ब्रैकेट भी है, यानी पूरा ब्रैकेट का जो 4 टाइप होता है ब्रैकेट का, सारा टाइप इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे, देखिए। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको तो देखिए सॉल्व करना है, क्वेश्चन हम यहाँ एक बार और उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ये मिडिल ब्रैकेट जेड माइनस स्मॉल ब्रैकेट एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इन दोनों के ऊपर है बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, इसको रीड किया जाता है, या बार ब्रैकेट। ठीक है, तो अब बोधमास के हिसाब से सबसे पहले काम किसका होता है, ब्रैकेट का। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम होता है, तो ये बार ब्रैकेट का, ये जो लाइन है। ठीक है, तो बाकी सब जैसा है ऐसा आप उतार दीजिए, बड़ा ब्रैकेट वाला उतर जाएगा, मिडिल ब्रैकेट वाला सारा उतर जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट भी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जब बार का काम होगा ना, ये जब बार को हटाया जाता है तो ये साइन जो है ये जोड़ हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है, यानी वाई और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये हो गया बार ब्रैकेट का काम। इस तरह बार ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। जब कभी भी ये आपका साइन दिया रहेगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बार ब्रैकेट का काम हो चुका, बार ब्रैकेट हट गया। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है कि अगर ये सबसे पहले ये दोनों का काम करेंगे, वाई का और जेड का। ठीक है, तो वाई जेड का काम हो चुका है। अब देखिए हम लोग का बार ब्रैकेट का काम, अब आएगा स्मॉल ब्रैकेट, यानी इन दोनों के अंदर का काम होने वाला है। ठीक है, तो इसका काम करते हैं हम लोग। अब देखिए जेड हुआ, तो इसका काम किस प्रकार होगा, इस स्मॉल ब्रैकेट का, ब्रैकेट को हटाना है, तो ये माइनस से सब गुना होगा, यानी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई माइनस प्लस माइनस जेड। हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट का काम हो चुका है। अब इसमें भी देखिए जेड माइनस में ये जेड प्लस में कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या है, उसको उतारना है। तो बचा हुआ है वाई माइनस, और ये हो गया हम लोग का मिडिल ब्रैकेट, अभी मिडिल ब्रैकेट है, तो क्या बचा हुआ है, माइनस एक्स और प्लस वाई। ठीक है, अब मिडिल ब्रैकेट को आपको ओपन करना है, हटाना है। तो जब मिडिल ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, मिडिल ब्रैकेट हट गया। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में वाई कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, ये तो एक्स है माइनस, बड़ा ब्रैकेट जो है इसके अंदर बचा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर एक्स बचा हुआ है। बड़ा ब्रैकेट हटेगा तो एक्स माइनस एक्स आएगा, दोनों माइनस होके क्या आएगा, जीरो, दोनों माइनस होकर क्या आएगा, जीरो। तो इसमें हम लोग का जो ब्रैकेट सीखे थे, 4 टाइप का ब्रैकेट होता है, वो चारों टाइप का ब्रैकेट इसमें दिया गया है। इससे आप समझ में आया होगा आपको किस तरह सॉल्व करना होता है। मान लिया जाए यहाँ नंबर होता अगर, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को हम लोग क्या करते, सॉल्व करते, तब जाके आगे कुछ भी हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर आ गया 0, आंसर क्या आ गया, 0, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ना, ये जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन था उसी टाइप से, बस इसमें नंबरिकल वैल्यू दे दिया एक्स वाई की जगह में। ठीक है, ताकि आपको समझ अच्छा सा और बन जाए। तो देखिए इसमें सारा ब्रैकेट भी हमको दिख रहा है, ऑफ भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे इसमें, देखिए किस प्रकार। तो सबसे पहले ये लिखा है 222, ये तो उतर जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग को करना क्या, बार ब्रैकेट का काम। किसका काम करना है, बार ब्रैकेट का, बाकी सब आपको उतारना है फिलहाल अभी। तो 1/3, देखिए यहाँ ऑफ है, आपको हिंदी में का लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मिडिल ब्रैकेट 42 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है 56। अब इसका काम करेंगे तो देखिए सबसे पहले बार का काम होगा। तो ये बार का काम के नीचे क्या लिखा हुआ, बार के नीचे 8 जोड़ 9, तो दोनों को जोड़ देना है। 8 और 9 कितना होता है, 17। ये क्या हो गया, 17। बात समझ में आया। तो ये हम लोग का बार ब्रैकेट का काम हो चुका है। बाकी सब जैसा है आप ऐसा
यहाँ देख के छाप दीजिए, ठीक है। अब हम लोग किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, यानी बाकी सब हमको उतारना है और स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। पहले ब्रैकेट का काम खत्म होगा तब हम लोग ऑफ का काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया 42। अब देखिए इस ब्रैकेट का अंदर का काम करेंगे, यानी 56 से 17 को माइनस करना है, ठीक है। चलिए तो माइनस करते हैं हम लोग, देखते हैं माइनस करके आता कितना है। 16 से 7 गया तो 9, 4 से 1 गया तो 3, यानी 39 आया, ठीक है। तो हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट का भी काम कंप्लीट हो गया। तो अब बचा हुआ है 2 गो और ब्रैकेट बचा हुआ है, ठीक है। अभी ब्रैकेट का काम होने के बाद हम लोग ऑफ का काम करेंगे। 222 1/3 अभी ऑफ रहने देते हैं, इन दोनों का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 2 11, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 81 आया। और प्लस में क्या बचा हुआ है 108, और ये बड़ा ब्रैकेट। तो हम लोग ब्रैकेट को धीरे धीरे तोड़ के लाएं और समाप्त किए सारे ब्रैकेट को। एक ब्रैकेट और बचा है, उसके अंदर का काम करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। तो यहाँ 1/3 ऑफ 81 है, तो आपको इन दोनों को जोड़ना नहीं है, अब ऑफ का काम करना है। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना। ऑफ मतलब ही क्या होता है, गुना, यानी 1/3। अब ऑफ की जगह में आप गुना का साइन दीजिए, बचा 81 और इधर 108, ठीक है। तो अब 3, ये 3 है, ठीक है। 3 से 81 कट जाएगा 27 बार में, तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि पहले अब तो हम लोग ऑफ का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो बचा कितना 27 + 108। अब हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ना बड़ा ब्रैकेट का ही काम हो रहा, बस बड़ा ब्रैकेट के अंदर का काम हो रहा, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा 7 और 8 15, 2 और 1 3 और 1 135। 135 को माइनस करना है, तो 222 से 135 को हम लोग माइनस करते हैं, तो 12 से 5 जाएगा तो 7, और ये बचेगा 21 से 13 गया तो 8, ठीक है। तो हम लोग माइनस किए, आया कितना 87। तो 87 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 87 आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। तो इस प्रकार हम लोग बोडमास का प्रयोग करके ब्रैकेट हो या भाग हो या ऑफ हो या जोड़ घटा कुछ भी हो, हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बोडमास आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 1 + 2। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में हम लोग देखते हैं कि बार ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं है, तो बार ब्रैकेट का सॉल्व कैसे करेंगे, है तो नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि बार ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट आता था, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ दिख रहा, ठीक है। तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, ठीक है, बाकी आपको उतार देना है। तो अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 3 को 1 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, यानी आया कितना 4/3। ये हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट का काम हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे मिडिल ब्रैकेट का काम। मिडिल ब्रैकेट का काम करना है, तो आपको जोड़ नहीं देना है, 1 और 2 3 नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा। तो इसके ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, तो ये भागा है ना, हम इसको गुना करेंगे तो ये पलटी मारेगा, यानी 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, ये चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से 1 कटेगा 2 बार में, यानी अभी सॉल्व हो रहा है। आपको 1 और 2 3 नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, ये डिवाइड है। इसके बाद यहाँ बचा 1 + 3/2। अब इसको 2 को 1 से गुना करके 3 जोड़ देना है, तो ये ब्रैकेट का काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 कितना हो गया 5/2, कितना है 5/2। अब देखिए ये 5/2 है। अब यहाँ पर हमको भागा का काम करना है, तो 1 जोड़ 2, भागा को गुना करेंगे तो ये फिर पलटी मारेगा, यानी ये पलट जाता है, 2/4। सिंपल सा 2 दूनी 4, यानी 1 + 2 दूनी 4/5, ठीक है। अब इसको हम लोग 5 को 1 से गुना करके 4 जोड़ेंगे तो आएगा 9/5। ये हम लोग का आंसर है, लेकिन आंसर जो है ना वो पूर्णांक के फॉर्म में दिया गया है, तो पूर्णांक में बदलेंगे, 4 एकम 4 इधर आएगा, यानी 5 एकम 5 4, यानी आपका जो पूर्णांक में बनेगा 1/4/5 आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, 1/4/5, ठीक है। तो इस तरह आपको बोडमास रूल याद करना है, उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें आप बोडमास रूल लगाइए, क्या दिया है 2 + 2 - 2 डिवाइडेड 2 × 2। सबसे पहले बोडमास के हिसाब से आता है ब्रैकेट, लेकिन सवाल में ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद आता है ऑफ भी नहीं है। इसके बाद आता है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे हम लोग। तो इन दोनों को पहले भाग करना है, 2 जोड़ 2 घटाओ, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, बचेगा गुना में 2। इसके बाद गुना का काम होगा, तो हम लोग गुना करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। उसका जोड़ का काम होगा, 2 और 2 4, घटाओ 2। आप पहले घटाओ का भी काम कर सकते हैं। इसको हम लोग माइनस करेंगे, 2 आंसर आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन को, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ना पूर्णांक में दिया हुआ है, उसको बटा में पहले करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपके सामने क्वेश्चन, 9 -
3/3/11 हम लोग क्या करेंगे, 11 को 3 से गुना करके 3 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 11 × 33 और 3 36/11 ऑफ दिया। अच्छा यहाँ इंग्लिश में ऑफ लिखा हो सकता है, हिंदी में का लिखा हो सकता है। तो 9 को 1 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 11/9, उसका भागा दिया हुआ है। ये 7/9 है, ये का लिखा हुआ, इसको भी हम लोग बटा में तोड़ेंगे, 7 × 5 = 35 और 1 36/7। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको काम किसका करना है, ऑफ का। ऑफ मतलब का। ठीक है, तो 9 माइनस ये 36/11 है, तो सबसे पहले का मतलब क्या होता है, गुना। तो हम लोग गुना का साइन देंगे। तो पहले इन दोनों का काम कर रहे हैं तो इनको हम लोग ब्रैकेट में रख सकते हैं। इसके बाद भागा उतार देना है, 7/9 का दिया है तो का को गुना लिख सकते हैं और 36/7, यानी का के पहले वाला का के बाद वाला दोनों एक साथ सॉल्व होता है। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट लगा देने से क्या होगा, आसानी होगा सॉल्व करने में। तो 11 तो कैंसिल हो गया, 9 से 9 × 4 = 36, यानी कितना बच गया, 4। ये भागा 9 × 4 = 36, 7 कट गया, बचा कितना, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग भागा का काम करेंगे। तो 9 माइनस 4 को भागा देना, 4 से कितना आएगा, 1, और 9 से 1 को माइनस करेंगे आएगा 8, यानी 8 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें देखिए सब 1 है, लास्ट में 2 है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1, उसके बाद भागा है, ब्रैकेट 1 + 1, आपको प्लस नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करना होगा। तो 1 + 1 भागा, फिर जाके छोटा ब्रैकेट के अंदर है 1 + 1 भागा 2। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 1 को 2 से भागा करना है। भागा का मतलब क्या हो गया, बटा में लिख सकते हैं ना, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पर फिर भी ब्रैकेट अभी छोटा वाला बचा हुआ है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाला पहले कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 ये भागा हो गया, 1 + 1 ये भी भागा हो गया। ये 2 को 1 से गुना करके 1 जोड़ना है तो आएगा कितना, 3/2। तो हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर वाला का काम करेंगे। तो 1 + 1 ये भागा हो गया। उसके बाद हम लोग को पता है कि भागा को गुना करेंगे तो ये पलटी मारेगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। ठीक है, ये बचा। तो अब ये 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2/3 ही आएगा, यानी 3 को 1 से गुना करके 2 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर का काम कंप्लीट हो जाएगा। 1 + 1 भागा। ठीक है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2, यानी 3 × 3 3 और 2 5, यानी यहाँ बचेगा 5/3। ठीक है, इतना हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग को पता है कि भागा को अगर गुना करे तो ये पलटी फिर मारने वाला है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 + 1 इसको कर देंगे गुना तो 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। फिर 1 को 3/5 से गुना करेंगे तो 3/5 आएगा, यानी 5 को 1 से गुना करके 3 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 8, यानी यहाँ बचेगा आपका ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर ही बचेगा 8/5। ठीक है, 1 को 3 से गुना किया 3/5 आया, 3/5 को जोड़ेंगे 1 से तो 8/5 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर ही ब्रैकेट को हटाना है तो भागा को क्या कर देते हैं, गुना, तो ये पलटी मारेगा, 5 ऊपर जाएगा 8 नीचे, 1 से 5/8 को गुना करेंगे तो 5/8 ही तो आएगा ना। तो इस प्रकार 5/8 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5/8 ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसको आप इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, 30 है, भागा में 6 × 2 है, उसके बाद -3 × 2 + 12/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हमको भागा का काम करना है। यानी क्वेश्चन दिया 30 भागा 6 × 2, 3 × 2 + 2/2। यहाँ 2 जगह आपको भागा दिख रहा है, एक तो आपको ये वाला पूरा दिख रहा होगा, एक ये वाला है ना। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग भागा करेंगे एक साथ। ठीक है, इन दोनों का। तो बताइए 30 को 6 से भागा करेंगे तो आएगा कितना, 5 गुना बचा 2। अब इसको गुना नहीं करना है अभी आपको, अभी गुना रहने दीजिए। सबसे पहले आप उतार दीजिए। ठीक है, हम लोग भागा कर लेते हैं पहले। तो ये भागा कितना है, 12/2 आएगा कितना, 6। तो हम लोग भागा का काम पहले समाप्त कर लिए। ठीक है, अब इसका गुना का काम करते हैं। तो 5 दूनी कितना आएगा, 10, 3 दूनी कितना आएगा, 6, अब +6, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, आंसर आ गया कितना, 10। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, इस तरह आपको सॉल्व करना है, बस बोर्ड मास का रूल आपको लगाना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन 9 हम लोग का कंप्लीट है। एक आपके सामने आखिरी आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप बनाइए और बताइए आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर इसको कमेंट करिए कि आपको ये क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था, या आप सॉल्व अभी देख के कर पाए कि नहीं कर पाए, और इसका आंसर कितना आया। आप केवल ऑप्शन लिख के सकते हैं A B C D, तो आपका क्या आंसर आ रहा है आप हमको बता के कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, फिलहाल इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं।
देखिए इसमें सब भागा में दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2 और एक बार और है, यानी 5 बार दिया हुआ है 2, ठीक है, 2 कितना बार है, 5 बार, सबके बीच में क्या है, डिवाइड का सिंबल है। तो अब इसको सॉल्व देखिए किस तरह करना है, इसका एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा रूल है, उस रूल को आप फॉलो करके बनाइए, एकदम बन जाएगा। तो सबसे पहले ना जो पहले 2 है इसको आप लिखना है आपको, ठीक है, इसके बाद इस 2 के बाद जितना भी नंबर है ना सब इस 2 के बटा में लिख देना है, यानी पहला वाला जो 2 रहेगा कोई भी नंबर रहेगा उसको लिखना है, बाकी इसके बाद अगर सब भागा में है ना तो जितना भी नंबर आपको दिखे सब बटा में लिख देना है, और भी गुना में, बटा में किस में लिखना है, गुना में, ठीक है, यानी पलटी मार के सबको लिख देना है नीचे, पलटी मार के क्या लिख देना है, नीचे, बस ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कटा एक बार में, 1 नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 1/8 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी शायद आपका भी आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको किस तरह बनाना है, पहला वाला जो नंबर है वो रहेगा, बाकी सब नंबर को नीचे बटा कर नीचे लिख देना है गुना में, बस आंसर, बाकी इसके जगह में कुछ भी आपको संख्या मिल जाए इसी टाइप से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है, एकदम आसान और बेसिक कंसेप्ट है। तो हम लोग का टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो आप इतना जो क्वेश्चन हम आपको बताएं ये सब बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट आपका शुरुआत का जो बोडमास रूल था उसको आपको जानना बहुत जरूरी था, तो उसके बारे में हम पूरा अच्छे से आपको जानकारी दिए होंगे, और कुछ सवाल को हम लोग उसी लेवल से सॉल्व किए जिस लेवल से आपको बोडमास में दिया गया था, जिस हिसाब से, और बोडमास का हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे उसी हिसाब से हम लोग 10 का 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए बोडमास के रूल को फॉलो करके, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें सभी क्वेश्चन का क्या है, मिक्सअप है। तो सिंप्लीफिकेशन आपका हो चुका है, इतना आपको समझने के लिए काफ़ी है। अब बाकी आप आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए जितना भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।